मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म कलश के सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में हमारी चर्चा चल रही है। अभी हमने कल जो विशेष रूप से बात करी थी वो बात थी कि जो बाह्य आचरण है, बाह्य क्रियाएं हैं, ये जिसे हम व्यवहार भी कहते हैं, वो अपनी अपनी भूमिकाओं में मिलता आता तो जरूर है, लेकिन उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो बाह्य क्रियाओं, बाह्य आडंबर या भक्ति भाव आदि के जो बाह्य कारण हैं, शरीर आश्रित क्रियाएं हैं, उनको ही वास्तव में मुक्ति का साधन मान करके उसमें विफल होकर के एकमात्र उसी में अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा उपयोग उसमें लगा देते हैं। और उस प्रोसेस में फिर लोगों में कंपटीशन होने लगता है कि किसने ज्यादा शारीरिक क्रियाएं की। वो कालांतर में वो राग द्वेष का ही कारण बनता है। दूसरा, वो क्रियाएं करने वाले ये जानते नहीं कि वास्तव में क्रियाएं क्यों की जा रही हैं। उसके पीछे उन्हें जो है पुण्य कमाने की भी बात मन में रहती है। वो ये जानते हैं कि पुण्य और पाप बस दो ही चीज है, तीसरा चीज है नहीं। तो अगर पाप नहीं कर रहे तो पुण्य करना चाहिए। पुण्य से मुक्ति तक की वो अभिलाषा और ऐसा होना मानते हैं। तो यह बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है कि पाप तो पाप है ही, पुण्य भी मुक्ति की अपेक्षा से पाप का ही दूसरा रूप है। तो हमें तो पुण्य सब यही छोड़ के जाना ही पड़ेगा। उसके लिए भी आपको तपस्या आदि के सहारा लेना पड़ता है, जब पाप और पुण्य दोनों निर्जरित होते हैं। ऐसी दशा में जब पुण्य भले ही आपने अच्छी तरह से अर्जित किया हो, समय प्रकार से अर्जित किया हो, लेकिन उसे भी यही छोड़ जाना है। कहते हैं, अपना पुण्यम समग्र महीमे की मना जुहान। अपने केवल ज्ञान रूपी अग्नि में सभी पुण्य को मैं आहुति दे देता हूँ, रोज अपन पढ़ते हैं। तो जब पुण्य की ये स्थिति है, कौन सा पुण्य? जो भली प्रकार से अर्जित हुआ है। तो ये जो पुण्य है, जो जिसकी होड़ में हम शारीरिक क्रियाओं को विशेष उस पर ध्यान दे रहे हैं और आंतरिक दशा को सुधार नहीं रहे हैं, राग द्वेष से हमारे भरे हुए हैं, बाह्य क्रियाओं में इतने मशगूल हैं कि उनके बहाने से लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। किसने कैसी सामग्री चढ़ाई, किसने मुझे अभिषेक नहीं करने दिया, किसने बड़ा कलशा डाल दिया, किसने पहले कलश चढ़ाया, किसने तीन प्रतिक्रमाएं नहीं करने दी, कौन जोर जोर से पढ़ रहा है। ये सारे जितने मतभेद हैं, वो सब बाह्य क्रिया और बाह्य आडंबरों के रिचुअल्स के कारण ही होते हैं। इन्हीं के कारण सारे भेद हैं। श्वेतांबर, दिगंबर, तेरह पंथ, बीस पंथ, ये सब रिचुअल्स के कारण। लेकिन मेन सिद्धांत सबका वही है, प्रोवाइडेड कि हम उस सिद्धांत को जाने। उस सिद्धांत को ना जानने वाला बोलते हैं कि तीन काल में भी कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। वो कितनी ही भक्ति कर ले, कितनी वैयावृत्ति आदि बाह्य आचरण कितने भी कर ले, बारंबार प्रतिमाओं को छू ले, एक बार सूखे से, एक बार गीले से, फिर सूखे से, फिर गीले से, कितनी ही शिरोन्नति कर ले, लेकिन इन बाह्य क्रियाओं से कल्याण होने वाला नहीं। तो ये उन्होंने कहा कि व्यवहार में ऐसा देखा तो जाता है, लेकिन किंचित किंचित क्रियाएं तो ठीक है, लेकिन उसी में विफल होना, प्रतिमाओं से लिपट जाना, बार बार अपना जो है वो स्पर्श करना, इसी से मोक्ष की प्राप्ति मान लेना, ये भ्रामक है। तो कल अपन ने जो पढ़ा था उसी के आगे वो बात कर रहे हैं कि जो व्यवहार में जो लोग ये मानते हैं, उन्हें कभी इससे लाभ होने वाला नहीं। इसलिए
ऐसी क्रियाएं जिनमें सिर्फ मात्र शरीर को ही लगाना उसमें पाया जाता है, और जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ऐसी क्रियाओं को पहचान। जो आज अपन वही बात करेंगे, देखो कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिपीट भी करेंगे। ये अपन ने देखा था, बाह्य परिग्रह का त्याग अंतरंग रागादि के त्याग के लिए था। जो व्यक्ति अंतरंग रागादि त्याग कर आत्म सिद्धि करना चाहते हैं, उनको बाह्य परिग्रह जो रागादि का नो कर्म है उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि मैं ब्रह्मचारी बन गया, सातवीं प्रतिमा धारण कर ली, तो सातवीं प्रतिमा के अनुरूप मेरे रागों में भी कमी होना चाहिए, और रागों के जो कारण है, निमित्त हैं, उपकरण हैं, उनका भी भली प्रकार त्याग होना चाहिए। तो सातवीं प्रतिमा धारी करती तो मुझे धन की क्या आवश्यकता है? मेरे स्त्री नहीं, मेरे बाल बच्चे नहीं है, मुझे कोई बहुत बड़ा मकान चाहिए नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का पर अंकुश लगाना नहीं, समस्त पांचों इंद्रिय के विषयों का कंट्रोल है। रसना इंद्रिय का जो विषय है वो भी काम में आता है, उसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए जिन्हें अब जो ब्रह्मचर्य के व्रत व्रत को धारण किए हुए हैं, उनको उन चर्याओं में लिप्त होना या उन साधनों में लिप्त होना जिनके कारण से उनकी प्रतिमा के योग्य वीतरागी भाव नष्ट होते हैं, ऐसे सब साधनों का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए उन्हें जो धन की आवश्यकता नहीं, मंदिर के कार्य कर रहे हैं, मंदिर में प्रतिष्ठाएं आदि हो रही हैं, या कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जितना उनका खर्चा वर्चा हो रहा है खाली उतने उसके लिए तो ठीक है, लेकिन मंदिर के उन कार्यों को ही आजीविका बना लेना, और उसमें फिर जब बना लेते हैं तो उसमें बहुत सारे छल कपट आदि भी शामिल हो जाते हैं। जितना खर्च आपने किया नहीं उससे ज्यादा का मांगना, उसमें लालच में पड़ जाना कि वहां फलानी जगह इतना मिल रहा है जबकि इतना मिल रहा है। आज भी सुधा सागर महाराज कह रहे हैं कि और तो और लोग मूर्ति बनवाने में भी इस तरह की गड़बड़ियां करके धन उपार्जन कर लेते हैं। बढ़िया। है ना? अब सोचो कहाँ तक जाएंगे लोग। जो मूर्ति हमारे धर्म के आयतनों में आती है, नौ देवताओं में जिसे गिना जाता है, उसके साथ भी छल। और छल भी किस किस लिए? धन कमाने के लिए। और धन कमाना कौन चाहता है? जिसको उसे कभी बहुत पहले छोड़ देना था। सप्तम प्रतिमाधारी है। तो यहाँ बोल रहे हैं बाह्य परिग्रह का त्याग अंतरंग रागादि के त्याग के लिए था, कि मेरा अंतरंग में परिणाम खराब ना हो, इसलिए मैंने ये सब छोड़ दिया। वो मैं लटारी भी छोड़ दी, एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। क्योंकि आज जो कुटिया बनाने के नाम पे, कुटिया भी कैसी कि बाहर से कुटिया और अंदर से महल। किसको धोखा दे रहे हैं? जो व्यक्ति अंतरंग रागादि त्याग कर आत्म सिद्धि करना चाहते हैं, उनको बाह्य परिग्रह जो रागादिक का नो कर्म है, नो कर्म का कल मैंने आपको बता दिया, जो चीजें फिजिकली दिखाई देती हैं वो सब नो कर्म से या नो कर्म परमाणुओं से निर्मित है। जो रागादि का नो कर्म है उसका त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार कषाय कर्म का उदय जीव के विकार का हेतु है, उसी प्रकार नो कर्म जो शरीर आदि तथा तत्साधन भूत अन्य बाह्य भोगोपभोग के साधन सभी कर्म के उदय में सहायक होने से रागादि विकारों के निमित्त है। क्यों कंदराओं में रहते हैं, क्यों गुफाओं में निर्जन स्थान में मुनिराज क्यों रहते हैं? वो अगर एक इशारा कर दें तो भक्त लोग उनके लिए महल अटारी खड़े कर दें। लेकिन वो एकांत जगह में, उन्हें क्या करना है इन सब चीजों में राग आदि बढ़ा करके? उनका तो यहाँ तक है कि एक स्थान पर ठहरते भी नहीं कि वहां के रहने वालों से, वहां के स्थानों से, वहां के क्षेत्र से कहीं राग ना हो जाए। तो सभी कर्म के उदय में सहायक होने से रागादि विकारों के ये निमित्त हैं। कौन? भोग के साधन। यद्यपि ये रागादि के कर्ता नहीं है। देखो कर्ता में और निमित्त में हर जगह ध्यान रखना।
जो वस्तुएं हैं, बाह्य वस्तुएं हैं, धन आदि हैं, महल आदि हैं, और दूसरे वस्त्र आदि हैं, ये सब चीजें क्या है, भोग के साधन हैं। ये स्वयं में रागादि पैदा नहीं करते, पर रागादि उत्पन्न होने में निमित्त बनते हैं। तथापि जो लोग केवल इनके परित्याग में ही संतुष्ट हैं, देखो दो तरह के लोग बताए, एक तो वो जिनसे ये छूटते नहीं, अंतरंग में उनके परिणामों में राग भरा हुआ है, इसलिए बाह्य में ये छूटते नहीं। दूसरे वो लोग हैं कि जो उनका त्याग करके अपने मान कषाय की पुष्टि करते हैं कि साहब मैंने छोड़ के दिखा दिया है, वो उसका श्रेय लेना चाहते हैं, उसमें उसका मान उनको है। तो वो दोनों तरह के लोग, जिनसे छूटता नहीं है वो अंदर में राग भरा है, और जिन्होंने उसे छोड़ा तो वो भी कषाय वश छोड़ा, मान कषाय के कारण। अतः इन बाह्य साधनों का भी त्याग, जो बाह्य व्यवहार किया है, वह भी नितांत आवश्यक है। तथापि जो लोग केवल इनके परित्याग में ही संतुष्ट हैं, और पारमार्थिक तत्व की प्राप्ति या अनुगमन की ओर जिनका ध्यान नहीं है, वे अंतरंग विकारों के त्याग को प्राप्त नहीं होते, उन्हें निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। तो दोनों तरह के लोग है ना, जैसे आप, एक तो वो है कि जिनके पास से जो है एक 10 रुपए भी छूटते नहीं है, कह रहे साहब वो 10 रुपए काम आएंगे, एक आध शेयर का, वो शेयर मार्केट में जाऊंगा तो कुछ ले लूंगा एक आध शेयर। और एक अंदर में उनका बहुत राग भरा हुआ है, लेकिन यहाँ दान आदि में उनका पैसा निकलता नहीं। या जो भोग सामग्री है उनको छोड़ते नहीं है, तीर्थ में भी जाते हैं तो वहां भी अपन सब एयर कंडीशन रूम रखते हैं, कि सारी फैसिलिटी वाला हो, साफ सब ये वो हो, सब सब आनंद आए उसमें। तो वो भी छूटता नहीं है, अंदर में राग तो भरा ही हुआ है, बाह्य साधन भी छूटते नहीं। कुछ लोग बाहर का छोड़ देते हैं दिखाने के लिए, लेकिन अंदर में, और प्रतिमा ले ली उन्होंने 50 लाख रुपए में, साहब बोली लगा करके प्रतिमा ले, और लोग उनके पास गए, धन्य है आप, आपके पुण्य की बहुत अनुमोदना है, ये वो साहब, वहाँ ठीक है साहब। और उसमें देख रहे हैं किस किस ने अनुमोदना की, किसने नहीं की, उनकी लिस्ट बनाई जाए, फिर उनसे राग द्वेष किया जाए, क्योंकि अंदर से राग द्वेष थोड़ी छूटा है, भान कषाय के पोषण के लिए। लेकिन अगर आपका भाव उत्कृष्ट है तो नहीं, जरूरी नहीं कि आप उतना अपनी सीमा से, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दान आदि दें। इतना आपकी कैपेसिटी में ईमानदारी से काम करना, ये नहीं साहब हमारी इतनी शक्ति थी, ऐसा कहोगे तो वो शक्ति वास्तव में उतनी ही बचेगी। तो बहुत धर्म के मार्ग में बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। बाहर का जो भी कुछ आपने त्याग किया है, वो अंतरंग परिणाम त्याग के होना चाहिए, तब वो दान सार्थक होता है। दान का महिमा ही ये है कि उतना उतनी मेरी वो जो कषाय थी, उनसे मैं उतने उतने परसेंट में निवृत्त हुआ। और धन कैसे कमाना, न्याय न्याय पूर्वक कमाए गए धन को ही, न्याय नीति से कमाए गए धन में से ही आपको आहार आदि देना है, या दान आदि की व्यवस्था कर। तो जो लोग केवल इनके परित्याग में ही संतुष्ट हैं, और पारमार्थिक तत्व की प्राप्ति या अनुगमन की ओर जिनका ध्यान नहीं है, वे अंतरंग विकारों के त्याग को प्राप्त नहीं होते, उन्हें निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। तो बाह्य की क्रियाएं, मंदिर में जाओ, किसी और पूजा स्थल में जाओ, कोई और आपका अनुष्ठान चल रहा है, उनमें जरूरी नहीं कि जो लोग जो जैसा कुछ कर रहे हैं शारीरिक क्रियाओं से भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, धक्के मार के और वहां तक जा रहे हैं, और वो वेदी पर ही चढ़ा कर आएंगे वो अर्घ, उस प्रोसेस में दो चार गिर पड़े, और जो गिराया उनको गालियां दे रहे हैं, उसकी बजाय तुम दूर खड़े हुए हो, वहीं से अपना अर्घ भरो। क्योंकि भावों की शुद्धि सब कुछ है, फिजिकल कुछ नहीं है। फिजिकल कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन फिजिकल के साथ में आपके अगर भाव बन रहे हैं तो करना, फिजिकल करना तो अंतरंग भावों की ही महिमा है। द्रव्य लिंग के ममत्व में तत्व का दर्शन ही नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं, कल अपन यहाँ छोड़ा था। द्रव्य लिंग के ममत्व में तत्व का दर्शन ही नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। द्रव्य लिंग किस क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, अभी नीचे अपन बताएंगे। द्रव्यलिंग ममकार मीलितै दृश्यते समय सार एवना, द्रव्यलिंग में यत कालान्यतो
ज्ञान में कामिद में वही स्वतः। बाह्य लिंग जो केवल शरीर आश्रित है, उसमें ही जिन्हें ममत्व है, उस ममत्व परिणाम के कारण जिनके अंतः चक्षु निमीलित हैं, उनको अपना विशुद्ध आत्म तत्व ही दिखाई नहीं देता है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये सब जो गलतियां हम भी करते हैं और हमारे साधु जन से भी ऐसी गलतियां होती पाई जाती हैं। इसलिए मैं जब साधु बनूं तो इन सब गलतियों को ना दोहराऊं, इसलिए किसी की आलोचना के लिए नहीं, बल्कि ये ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं तो उनका मुझे ध्यान रखना। क्या गलतियां होती हैं? कि बाह्य लिंग जो केवल शरीर आश्रित है, उसमें ही जिन्हें ममत्व है, उस ममत्व परिणाम के कारण जिनके अंतः चक्षु निमीलित हैं, इनकी आंखें दृष्टि, जिनकी आंखें बंद हो गई हैं, हो मैं तो भैया जी हूँ, मैं तो हरिका हूँ, मैं तो मुनि हूँ, ऐसा दम्भ भी रहता है जीवों को। और उसके अंदर के मैं हूं तो मेरे क्या परिणाम होने चाहिए भूल गए, उसको एक पदवी की तरह, पोस्ट की तरह से यूज करते हैं। जैसे कोई बोले मैं कलेक्टर हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसे ही इस मार्ग में उन पदवियों को लोग एनकैश करते हैं। तो क्या बोला? बाह्य लिंग जो केवल शरीर आश्रित है, उसमें ही जिन्हें ममत्व है, उस ममत्व परिणाम के कारण जिनकी आंखें मूंद गई हैं, उनको अपना विशुद्ध आत्म तत्व ही दिखाई नहीं देता है। क्योंकि यह द्रव्य लिंग निश्चय से उद्गल द्रव्य शरीर आदि के कारण है, या तत्स्वरूप है, यह एकमात्र ज्ञान ही है जो सतह होता है, पर से नहीं होता है। किसी पुलिस वाले की आप वर्दी उतार दो तो बड़ा दुखी हो जाए, क्योंकि मैं पुलिस वाला इस वर्दी के कारण ही तो दिखता हूँ। है, किसी मुनि को किसी कारण से वस्त्र पहना दिए जाएं तो वो नहीं पहने, ऐसा आपको बहुत बढ़िया कपड़े पहना देते हैं, बढ़िया वाले नाइट क्या बोलते हैं, टाई सूट वगैरह सब लगा देते हैं, बोले नहीं 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 भाई, मेरे तो इन वस्त्र को उतारने के बाद जो मुनि नाम की पदवी प्राप्त हुई थी, उसी की वजह से लोग मेरा सत्कार करते हैं। इसलिए मुझे तो उस पदवी से लगाव है, उस पदवी के योग्य जो आंतरिक भाव है उससे मेरा क्या लेना था, उसे कौन देख रहा है। तो देखो ये बहुत बड़ी फटकार लगाई आचार्य ने। क्या बोल रहे हैं? उनको अपना विशुद्ध आत्म तत्व ही दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह द्रव्य लिंग निश्चय से पुद्गल द्रव्य शरीर आदि के कारण है, या तत्स्वरूप है, यह एकमात्र ज्ञान ही है जो स्वतः होता है। मुनि बनने के लिए या तो वस्त्र उतारने पड़ते हैं, हाँ, या कोई विशेष वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। क्षुल्लक है तो उन्हें एक लंगोट धारण की, या हरिका जी है तो उनको एक विशेष साड़ी आड़ी धारण करनी पड़ी। तो वस्त्रों के कारण से वो पदवियों को मान लिया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि उनमें वस्त्रों का संयोग वियोग ये सब उसके कारण बनते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए किसी तरह के संयोग वियोग की आवश्यकता नहीं। यह एकमात्र ज्ञान ही है जो स्वतः होता है, पर से नहीं होता। भावार्थ है, मोक्ष मार्ग के दो लिंग हैं, एक ग्रहीत लिंग, एक ग्रही लिंग तथा अनगार लिंग। ये अनगार शब्द आपने सुना होगा। सागार धर्म को पालन करने वाले मनुष्य प्रथम प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक के होते हैं। सागार धर्म कौन सा है? गृहस्थों का। सागार कहते हैं, सागार और अनगार। गृहस्थी को सागार कहते हैं और मुनियों को अनगार कहते हैं। इनमें दसम प्रतिमा तक तो कोई बाह्य लिंग नियत नहीं है। 10वीं प्रतिमा तक तो जीव जो है साधारण वस्त्र पहनते हैं, अपने कुर्ते पजामे वगैरह जो कोई धारण करते हैं। पर 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक व एलक ये दो भेद पाए जाते हैं, है ना? आपने देखे होंगे एलक और क्षुल्लक। एक कोपीन यानी एक लंगोट व खंड वस्त्र धारण करना क्षुल्लक का वेश है, तथा कोपीन मात्र एलक का चिन्ह है। ठीक है। छुल्लिकाएं
आरिकाएं ऐसे दो भेद भी स्त्री पर्यायगत वृत्तियों में पाए जाते। तो देखो ये क्या बताया, एक कोपीन, कोपीन माने एक लंगोट, और एक खंड वस्त्र। खंड वस्त्र कौन सा होता है कि इतना बड़ा वस्त्र हो कि जिससे अगर पैर ढके तो सिर उघाड़ा हो जाए, और सिर ढके तो पैर ना ढके। ऐसा चद्दर की तरह नहीं होता कि इसमें पूरा शरीर ढक जाए। तो वो खंड वस्त्र इसके लिए होता है कि आप उसको कोई सुख का साधन ना माने, वो बाह्य अपनी जो है क्रियाएं शरीर आदि को पहुंचना करना हुआ तो उसके लिए, तो इसलिए वो खंड वस्त्र कहलाता है। तो एलक के एक क्षुल्लक के लिए क्या है, एक कोपीन व खंड वस्त्र धारण करना क्षुल्लक का बाह्य चिन्ह है, तथा कोपीन मात्र एलक का चिन्ह है, वह खंड वस्त्र नहीं होता। झुल्लिकाएं आरिकाएं ऐसे दो भेद भी स्त्री पर्यायगत वृत्तियों में पाए जाते हैं, तथा एक वस्त्र तथा 16 हाथ की एक साड़ी रखना छुल्लिका का वेश है, और वस्त्र न रखकर मात्र एक सफेद साड़ी रखना आरिका का बाह्य चिन्ह है। इस तरह सागार वृत्ति के उक्त बाह्य चिन्ह कहे गए हैं। अनगार अर्थात महावृत्ति साधु का वेश दिगंबर है, शरीर पर तो वस्त्राभूषणों का अभाव है ही, किंतु धन धान्यादि 10 प्रकार के अन्य परिग्रह भी वे नहीं रखते। अतः साधु का बाह्य चिन्ह दिगंबरत्व है, तथा जीव रक्षार्थ गृहीत पिच्चिका तथा शौचोपकरण भी उनके बाह्य चिन्ह है ना, कमंडल और पीछी जो रखते हैं। बाह्य वेश तो जैनों के अन्य वेद श्वेतांबरों में भी 2-3 प्रकार के पाए जाते हैं। जैनेतरों में भी अनेक प्रकार के वेश पाए जाते हैं। अन्य मिथ्या दृष्टि जिस प्रकार वेशों में ममत्व रखते हैं, उसी में तल्लीन है। जो आपने देखा हो अभी कुंभ का मेला हुआ था, तो उसमें जो दूसरे जो दर्शन के जो लोग हैं उनमें ये दिगंबर अखाड़ा है, तो कोई दूसरे अखाड़ा है उसमें कोई गेरुए वस्त्र वाले हैं, तो कोई पीले वस्त्र वाले हैं, कोई एक लंगोट वाले हैं, कोई नग्न है। ऐसे बहुत सारे उनके वेश, और उनको अपने अपने वेश पर बड़ा गर्व होता है। हम कौन से अखाड़े के हैं, वस्त्राभूषण से ही वो अपनी पहचान करते हैं, उसमें अपनी विशेष पहचान मानते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग अपना वो गर्व करते हैं। तो बोल रहे हैं अपने यहाँ श्वेतांबर में भी 2-3 तरह के होते हैं, सफेद धोती और वो कलर धोती और ये सब गेरुआ धोती। कोई मुख पट्टी छोटी वाली, कोई बड़ी वाली, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस तरह के भेद अपनी भूमिका को दिखाने के लिए बनाए हुए हैं कि आप कौन से संघ के हो सब, तो उसको बताने। जैनेतरों में भी अनेक प्रकार के वेश पाए जाते हैं। अन्य मिथ्या दृष्टि जिस प्रकार वेशों में ममत्व रखते हैं, उसी में तल्लीन है। यदि जैन ग्रही या साधु या आर्यकाएं भी निश्चय दृष्टि को छोड़कर उस बाह्य दृष्टि से जिन्हें जैन वेश कहा जाता है उसमें मोहित बुद्धि है, बाह्य वेश में अपनी धर्म स्थिति मानकर चलते हैं, तो इस ममत्व परिणाम के कारण उनके अंतः चक्षु कभी आत्मदर्शन नहीं कर पाते। हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उस समय हमारे ये भाव नहीं होते कि मैं तो कमीज पजामे वाला हूँ और ये पैंट शर्ट वाला बगल में खड़ा है, और उधर बगल में एक छोटी छोटी बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं जो जिन्होंने छोटे छोटे वस्त्र धारण किए हुए हैं, करते हैं सब। लेकिन वहां जो सामान्य दर्शन करने वाले हैं उनको इस बात का कोई ना तो मलाल होता है, ना उन्हें इस बात की कोई रुचि होती है कि बगल में खड़े व्यक्ति ने क्या पहना, अपने दर्शन करते चले आते। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कैसे धोती दुपट्टे पहन रखे हैं, या मैं पुजारी हूँ, मैंने कैसे पीले वस्त्र पहन रखे हैं, और बाकी सारे लोग कचरा कूड़ा हैं। या मैं मुनि हूँ, मेरे शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है, मैं सदा सदा ही शुद्ध रहता हूँ। ऐसे भाव भी ज्ञानी लोग जो इस तरह के बाह्य वेश आदि के कारण से अपने आप को मान कषाय में नहीं डालते। तो ये बोल रहे हैं बाह्य वेश में अपनी धर्म स्थिति मानकर जो चलते हैं, तो इस ममत परिणाम के कारण उनके अंतः चक्षु कभी आत्मदर्शन नहीं कर पाते। जिन्हें अपने वस्त्रादि के
ऊपर गर्व है, उन्हीं भूमिकाओं के बहुत बड़ा वो गर्व है, वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। मोह का परिणाम ही ममत्व है। देखो वो एक भट्टारक वगैरह जो चलते हैं साउथ में, आपने देखे होंगे, उनको, उनकी नियुक्ति इसलिए की गई थी उस टाइम में कि एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो मुनि आदि की व्यवस्था करे और सबकी व्यवस्था भी करे, तो वहां का उनका कंट्रोल रहे, लोगों के पास उठे बैठे, और स्वयं भी वो त्यागी वृत्ति हो। इसलिए वो भट्टारक बनाए गए थे वहाँ। मूड़बद्री के भट्टारक हैं, जना आपके श्रवणबेल गोला के भट्टारक हैं, साउथ में बहुत चलता था। तो भट्टारक वास्तव में वो संयमी ही होते थे, मुनिवत जो आचरण का पालन करते थे, आहार वगैरह भी खड़े होकर के लेते थे, और बाह्य क्रियाओं से, धन आदि से बिल्कुल मोह नहीं रखते थे। कालांतर में उसका थोड़ा बिगड़ा हुआ स्वरूप आ गया, और वो उनको, ये जैसे वो क्या बोलते हैं मठाधीश जैसे वो बन गए। तो जब वो मठाधीश बन जाओगे, आपका पूरा ध्यान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्रोल में, अपनी वाहवाही में, मान में लग जाएगा, तो अंतः चक्षु को खोलने की कहाँ फुर्सत है। अंतः चक्षु खुलेंगे कैसे, सारा उपयोग तो बाह्य में बढ़ गया। तो देखो जीवन में हमारे साथ जो जाना है, उस पर ध्यान दो, उसको प्राथमिकता दो। हम कहते रहते हैं कि साहब आप जो, मैं तो बहुत प्राथमिकता देता हूँ। क्या प्राथमिकता देते हो? देखो मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, मैं मूर्तियां बनवा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं लोगों से धन इकट्ठा कर रहा हूँ। और आप क्या समझते हो मेरा काम कोई आसान काम है? तुम्हारे पास कुछ काम नहीं, खड़े हो मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर स्तुति कर रहे हो, विनती कर रहे हो, काम है नहीं ना? और मुझे देखो मैं कितना बिजी हूँ, कितना काम करता हूँ, इसमें ही संतुष्ट हूँ। तो बताओ कौन सा फायदे का सौदा है और घाटे का सौदा? आप बोलोगे साहब ये नहीं करूंगा तो फिर जो कोई तो करेगा ना ये, अगर मैं भी छोड़ दूंगा तो फिर काम रह जाएगा। इसलिए आप मेरी कीमत समझो। वो जो अकेले खड़े हुए, जो अपने दर्शन पूजन में भक्ति में लगे हुए हैं, वो तो निठल्ले हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। करो समाज के, जितनी हमारी शक्ति है। प्राथमिकता किसको देना? जब भी समय मिले, दृष्टि अपने में रखना। बाह्य क्रियाएं हो रही हैं, आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही तो लगती रहे, आप इस योग्य हैं, जरूर करिए समाज के लिए। लेकिन प्राथमिकता किसको दें? उन सब भूमिकाओं में भी मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको विशेष महत्व देना। मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय हैं उनमें भी वो छाप रहनी चाहिए कि मेरे किसी व्यवहार के कारण कितने जीव दुखी हैं। मैं उसकी परवाह नहीं करता, नहीं साहब मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ ना, इसमें कोई दुखी हो मुझे मतलब नहीं। नहीं, क्योंकि प्राथमिकता मुझे अपने भावों पर देनी है, फल मुझे उसका ही मिलने वाला है। ये बाह्य क्रियाओं के कारण होने वाले पुण्य यहीं पड़े रह जाने वाले हैं, लेकिन मेरे परिणाम साथ जाएंगे। कितना मैंने इस पूरे कार्यक्रम में कितना मैंने राग किया, कितना द्वेष किया, इसका ध्यान रखना। ये पोटली साथ जाएगी। तो इसलिए सभी जो इन कार्यों में लगे हुए हैं, वो अंध रूप से इन कार्यों में मत लगना। अपनी प्राथमिकताएं छोड़ मत देना। माफी नहीं मिलेगी। आप सोचो कि ये सब कर रहे हैं तो इनसे कोई, सब मेरे राग द्वेष जो है और बने रहे भले ही, मैं मुक्त हो जाऊंगा, कभी मुक्त नहीं हो। देखो उन्होंने इसलिए कहा कि इस सब में वो सब सम्मिलित है। यदि जैन ग्रही या साधु या आर्यकाएं भी निश्चय दृष्टि को छोड़कर उस बाह्य दृष्टि से, जिन्हें वेश, जैन वेश कहा जाता है, उसमें मोहित बुद्धि है, बाह्य वेश में अपनी धर्म स्थिति मानकर चलते हैं, तो इस ममत्व परिणाम के कारण उनके अंतः चक्षु कभी आत्मदर्शन नहीं कर पाते। मोह का परिणाम ही ममत्व है, मोह मूर्छा का पर्यायवाची है। ये तो इतने बड़े बड़े जो चक्रवर्ती और बड़े बड़े जो कामदेव, इंद्र आदि सब, जितने, कितना वैभव उनके पास है, कितना एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ और अपने भाव, तभी तो तृणवत रिद्धि सब छाण के तब धार्यो बन जाए, तभी तो कर पाते हैं, क्योंकि अंदर में वो लौ लगी रहती है, ऊपर की मान के शायद नहीं रहते। मोह का ही परिणाम, मोह का परिणाम ही ममत्व है, मोह मूर्छा का पर्यायवाची है।
जैसे मूर्छित मनुष्य को अपनी सही स्थिति का भान नहीं होता, इसी प्रकार बाह्य दिगंबर आदि वेश में ही मगन रहने वाले, अर्थात वेश रूप से ही अपना धर्म, अपना कल्याण मानने वाले साधु को अपने सुविशुद्ध रागादि विकार रहित आत्मा का दर्शन होता ही नहीं है। मैं एक मुनि बन जाऊं और बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, अपने जगह जगह जो है मैं कोई प्रतिष्ठा कराने आता है तो उसको सलाह देता हूँ, कोई दूसरी चीजें पूछने आता है उसका मैं बताता हूँ, शगुन अपशगुन बताता हूँ, क्रियाओं के बारे में बताता हूँ, है, और दूसरी चीजों का भी उपदेश देता हूँ। इस बात से मैं मूर्छित हो जाऊं, अर्थात मैं अपने आप को उन कार्यों के कारण बड़ा मानने लग जाऊं। सर, हाँ, बोलिए। एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ। अ, जो जीव मुनि धारण कर लेता है और इस तरह के ममत्व में रहता है, हाँ। तो मुनि बनने की प्रक्रिया में वो स्वाध्याय तो करते ही हैं हाँ। और इन ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं। बिल्कुल। इसमें हर ग्रंथ में बताया गया है कि भाई सम्यक दर्शन होना जरूरी है, स्व का पर का भेद विज्ञान होना जरूरी है मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए। हाँ। तो इतना अध्ययन करने के बाद उनको प्रेरणा नहीं मिलती कि हम उस तरह का चिंतन करें और सम्यक दर्शन प्राप्त करें, और इस अपने मान कषाय को छोड़कर। अगर ऐसे ही मान कषाय करना था तो फिर मुनि व्रत क्यों लिया? देखो, इसी का नाम संसार है। संसार में आप और हमको सबको ही मालूम है कि सम्यक दर्शन के बिना हमारा कल्याण होगा नहीं। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जिन आवश्यक योग्यताओं की जरूरत होती है वो हमने अभी तक डेवलप की नहीं। हमारा भी शास्त्राभ्यास कम थोड़ा है, हमारा भी ज्ञान कम थोड़ा है। आप हो, मैं हूं, क्या और कोई हो, हमने शास्त्र कितने पढ़े, कितना चिंतन किया, कितनी भक्ति करी, लेकिन ये जो हमारे वाहे पैमाने हैं इनको छोड़ा क्या? सम्यक दर्शन होगा कैसे? सम्यक दर्शन की जो मूल आवश्यकताएं हैं, जो सरलता है, संयम आदि है, वाणी विवेक आदि है, वो सब हमने कहाँ धारण किया, कहाँ निशंकता आई? तो जब हमारी ये हालत है तो बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुनि बन जाते हैं बेचारे, किसी कारण से बन जाते हैं, किसी मुनि बनना अच्छी बात है इसलिए चल दिए, मेरा भाई बन गया इसे इसलिए चल दिए, यहाँ मेरे को कोई किसी तरह के संसार में तो कोई मुझे आंखें नहीं दिखाएगा, मुझे मान सम्मान में मिलेगा इसलिए बन गए, या मेरे भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होती वहां बिल्कुल निरक्षार आहार मिलेगा इसलिए हो गए। बहुत सारे कारणों से, विभिन्न कारणों से लोग इन दशाओं को प्राप्त करते हैं, लेकिन उन दशाओं के अनुरूप मात्र, अब ऊपर अपन ने पढ़ा था ना, पुस्तक पढ़ लेने मात्र से, ग्रंथ पढ़ लेने मात्र से या पढ़ के सुना देने मात्र से कल्याण होता नहीं, क्योंकि अंदर में प्रविष्ट नहीं होता। प्रमाण सागर जी से ही लोगों ने पूछा था कि आप मुनि कैसे बने, तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई वैराग वैराग की बात नहीं थी शुरू में, मैं तो किसी के साथ साथ वो बन रहे थे तो मैं भी बन गया। लेकिन कालांतर में जो ऐसा भी होता है, उस भूमिका को जब धारण किया तब ज्ञान हुआ कि इस भूमिका का क्या अर्थ है, और तब उसका विधिवत पालन करते हैं। कुछ लोगों का नहीं होता, जीवन भर ऐसे ही निकल जाता, तो मालूम ही नहीं मैं क्यों बना। तो यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि संसार में जितने व्यक्ति हैं, कुछ लोग तो बनते ही नहीं, कि हम साहब इसलिए नहीं बनते। कुछ ऐसे हैं कि जो इसलिए नहीं बनते कि जो पर्याप्त वैराग्य उन्हीं दशा के लिए आवश्यक है वो आया नहीं। संयम तो पूरा पालन कर रहे हैं, सब ग्रंथों के प्रति श्रद्धा है, और वो अगर मुनि दीक्षा ले लें तो फिर भी कथनचित किसी न किसी रूप में वो मुनि कहलाए जा सकते हैं। लेकिन उनका प्रण है कि जब तक उस भूमिका के लिए मैं पूरी तरह से पारंगत ना हो जाऊं, तब तक नीचे की भूमिका में रह करके ऊपर की भूमिका के संयम पालन करूंगा। ये मैं बताया आपको, दयानंद राय जी, टोडरमल जी, दौलत राम जी, ये सब कौन थे? वो चाहते तो ऐसे छोटे मोटे मुनि तो कभी भी बन सकते थे। छोटे मोटे भी कौन, तो पब्लिक तो उनको बड़ा ही मुनि कहती, लेकिन अपनी ही दृष्टि में वो उस मुनि पद को शोभित करते हुए नहीं दिखते। इसलिए जो आपने प्रश्न किया वो वैलिड प्रश्न है,
हम लोग जो है और अपने ऊपर अपन लागू करें। हम जैन हैं, काय बात के जैन है? जैन का अर्थ क्या है? क्या हम में जैन तो है? नामधारी जैन। जैन कुल में जन्म लिए इसलिए जैन है। लेकिन जो जैन की परिभाषा है, उन परिभाषाओं में से कितने परसेंट वो जैनिज्म हम में लागू होता? जब हमारे ये हाल है तो बाकी के कितने ऐसे लोग हैं जो जिन मंदिर जाते नहीं, जिन्हें जिनेंद्र देव का पता नहीं। अभी उन्होंने वो पूछा था ना, एक वो टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था तो लोगों से पूछ रहे थे कि कुछ हिंदुओं से पूछा था कि अपना कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनका रामायण। किसी ने कहा गीता। मैं बोला गीता के जरा दो तीन वो सुनाओ, दोहे। मना कर दिया, रामायण का सुनाओ नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसे भक्त हैं कि जिन्होंने वो पढ़ा तो सही, लेकिन उनको कुछ पता नहीं, ये मालूम है कि हमारे पूर्वज ये थे। इसलिए जब तक मैं उसमें निष्णात ना हो जाऊं, जब तक ये जो बातें चल रही है ना, इनमें मुझे, मैं यहीं कहीं खड़ा हुआ हूँ इन सब में, ऐसा भाषित ना होने लगे, तब तक मैंने वास्तव में शास्त्रों को हृदयंगम किया ही नहीं। और अपनी आलोचना सुनने की आदत होना चाहिए। जैसे वहां तो बोल देते हैं भगवान के सामने कि मुझ सा पतित और तुम सम तारणहारी और कोई नहीं। वहां तो कह दिया फ्लो में। लेकिन बाहर आके आपसे कोई बोले क्यों सा आप बहुत पतित हो, सुना है? तो किसने कह दिया? मुझे कैसे पतित कह रहे हो आप? मुझसे ज्यादा पतित आप हो। अरे वहां तो कह रहे थे आप भगवान के सामने, बोले वो बात अलग है, वो तो मैंने फ्लो में कह दिया। नहीं, अलग से भगवान भी पूछते तो मना कर देता क्या, काय का पतित? तो देखो, जब तक जीव को ये रियलाइजेशन नहीं हो कि वास्तव में मेरी पर्याय निकली चली जा रही है, और पर्याय के इन क्षणों में जब वो बिल्कुल अंत आने वाला है, तब भी मेरे कषायों में कोई कमी आई नहीं। मैं आज भी अगर कोई मुझे आईना दिखा दे तो मैं भड़क जाता हूँ। मैं उसको ही उसमें 10 दोष निकालने लगता हूँ, बजाय ये मानने के कि हाँ ये दोष मुझ में है। किसी ने अगर बताया तो हम उसके ऊपर जो है उसको हावी हो जाएंगे। तो हमने क्या सीखा इस पर्याय में? कुछ सीखा नहीं। पूरा हमने इधर की थाली से उधर की थाली में द्रव्य किया और चले आए, अंदर में कुछ रहा नहीं। तो यही वो कह रहे हैं, शारीरिक क्रिया, शारीरिक वेश, शारीरिक संभाल व उसके साधु वेश के राग से तथा अन्य वेशों के द्वेष से जीव मुक्ति नहीं पाता है। कि देखो मेरा, देखो वेश कितना अच्छा है, मैं पुजारी के वेश में रहता हूँ हमेशा। मैं जो कुर्ते पजामे पहनता हूँ या सफेद धोती पहनता हूँ, और ये देखो ये कोई पैंट पहन रहा है, कोई जीन्स पहन रहा है, इनसे मैं कितना अच्छा हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? शारीरिक क्रिया, है ना, मैं आता हूँ तो मैं ऐसे भगवान के सामने गीत गाता हूँ, मैं इस तरह से किताब पढ़ता हूँ, मैं इस तरह से शिरोन्नति करता हूँ। शारीरिक वेश, शारीरिक संभाल व उसके साधु वेश के राग से तथा अन्य वेशों के द्वेष से जीव मुक्ति नहीं पाता। मुक्ति तो जीव को पर से छूटने में है। पर से अर्थात पर पदार्थों, पर भावों, दोनों से। तब पराश्रित वेश मोक्ष का मार्ग कैसे बन सकता है ना? ये वेश धारण करना, 363 मत चलाए थे मारीच के जीव ने। सबने अलग अलग अपना ड्रेस कोड बना लिया। कोई पत्तों की झालर पहनने लगा, किसी ने गेरुआ वस्त्र जो है बना के पहनना शुरू किया, किसी ने पीला पहनना शुरू किया। और वो सब अपनी अपनी पहचान बनाने में लग गए। उन पहचानों से क्या आपको मोक्ष होगा? भाई साहब ये श्वेतांबर है, मैं देखो दिगंबर। ये देखो ये फल चढ़ाता है, मैं फल नहीं चढ़ाता। इन सब क्रियाओं से मोक्ष होगा क्या? इनके पीछे के भावों को सोचने का, संभाल करने का, समन्वय लाने का किसको समय है, किसको समझ है? तो इसलिए उन्होंने कहा, शारीरिक क्रिया, शारीरिक वेश, शारीरिक संभाल व उसके साधु वेश के राग से तथा अन्य वेशों के द्वेष से जीव मुक्ति नहीं पाता। मुक्ति तो जीव को ऊपर से छूटने में है। तब पराश्रित वेश मोक्ष का कारण मार्ग कैसे बन सकता है? मोक्ष का मार्ग तो आत्मा स्वतः है, जो कि ज्ञान मात्र है, तत्स्वरूप है, तद भिन्न है। अपने उस अनुपम, अखंड, सुविशुद्ध आनंद कंद
ज्ञानमय आत्मा का अपने स्वरूप रूप दशा को प्राप्त करना ही मुक्ति है। नग्न वेशधारी, तो नग्न वेश किसका है? शरीर का नग्न वेश नहीं। वो तो हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम शरीर को भी फेंक दें। क्योंकि शरीर के आवरण की, शरीर रूपी आवरण की भी आत्मा को आवश्यकता नहीं। वास्तव में दिगंबर तो आत्मा है, जिसके ऊपर कोई भी अगर आवरण पड़ा है, शरीर का तो छोड़ो, राग द्वेष का भी अगर आवरण पड़ा है, तो वो दिगंबर दशा नहीं, वो स्वाभाविक दशा नहीं, वो पूजनीय दशा। उसका अर्थ किसी भी प्रकार का आवरण, जब मैं स्वभाव की बात करता हूं तो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव की अपेक्षा से नग्न है, निर्वस्त्र है। वही उसका स्वरूप है। बाकी तो जो आप पहना देते हो वो सब उसका आवरण है। तलवार का स्वरूप कब है कि नंगी तलवार लेके हाथ में खड़ा है। क्यों बोलते हो? तो उसको तलवार को क्या वस्त्र पहनाया, तो म्यान में रख लिया तो उसके वस्त्र धारण हुए। लेकिन उसकी वैल्यू है क्या कि लड़ाई में साहब आप एक काम करना, तलवार आप ले लेना, मैं म्यान से लड़ाई करूं। काम जब आएगा उसका असली स्वरूप ही काम आएगा। ठीक उसी प्रकार वस्त्रों की खींचातानी में क्या रखा है, किसने क्या पहना, किसने क्या उतारा। अपने निर्वस्त्र और सब रूप, सब तरह से आवरणों से रहित वो आत्मा जब प्रकाशमान होता है, तभी चमत्कार होता है। अपने उस अनुपम, अखंड, सुविशुद्ध, आनंद कंद ज्ञानमय आत्मा का अपने स्वरूप रूप दशा को प्राप्त, स्वरूप रूप दशा क्या है, प्राप्त करना ही मुक्ति है? कहीं से पार्सल आती है तो उसमें बड़े बड़े जो है, पहले तो कार्टून लेके आता है, तो कार्टून को आप फाड़ देते हो, फिर उसमें से फिर दूसरी प्लास्टिक की पैकिंग निकलती है, उसको भी निकाल देते हो। तब तक निकालते रहते हो जब तक कि वो ओरिजिनल वस्तु सामने ना आ जाए। तब तक आप मेहनत करते रहते हो। क्यों? वो वस्तु क्यों चाहिए आपको? सीधे ऊपर से पैकिंग सहित यूज करो। तो नहीं साहब, पैकिंग सहित तो कैसे वस्तु का स्वरूप दिखाई देगा? तो ये सारी पैकिंग है, वस्त्रों से लेकर शरीर तक की, शरीर से लेकर राग द्वेषादि तक की जो जो शील्ड है, जब तक उससे निवृत्त नहीं होगे, अपना स्वरूप प्रकट होगा नहीं ना। उसको प्रकट होना ही मुक्ति है। किससे मुक्ति हुई? वस्त्रों से मुक्ति, राग द्वेष से मुक्ति, शारीरिक संसारिक दशा से मुक्ति, और अपने स्वरूप में न रहने वाले आवरणों से मुक्ति। उनसे मुक्ति होते ही वास्तव में, जब मैं जब स्वभाव की स्थिति में आता हूं, तो वही असल में उन सब वस्तुओं से मुक्ति है। किसकी अपेक्षा मुक्ति? मुझे किसने पकड़ रखा था? इन्हीं आवरणों ने नहीं, इनके प्रति होने वाले मेरे विभाव भावों ने मुझे जकड़ रखा था। इनसे निवृत्ति होते ही मैं मुक्त हो गया। जकड़ा भी मैंने ही था, मुक्त भी मुझे ही करना है ना। तो ये बहुत ध्यान से समझना। संसार में ये सब छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं। किसने क्या पहना, किसने क्या शारीरिक क्रियाएं की, मुझे भी क्या क्या करना है, इन सब में नहीं। अंदर का भाव, ब्रह्म भाव अंतर्लक हो। दोनों बात, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। संसार में मेरा कुछ भी नहीं, एक कण भी मेरा नहीं, और जो मेरा है वो सर्वस्व मेरा है। उससे बाहर मेरा कुछ है नहीं। तो ये दो बातें हमको, ये पूरा हमने जो पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको खाली ये 427 नंबर का प्रश्न बताऊंगा। देखो, ये सब जो है बिल्कुल हमारी आत्मा को झिंझोड़ने वाली बातें हैं, जो आचार्य अमृतचंद्र जी के मुख से निकली हैं, और उनके टीकाकारों ने भली प्रकार से परोसा है। झिंझोड़ने वाली चीजें हैं। मैं संसार में कहाँ फंसा, कहाँ उलझा हुआ हूँ, क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, कि बाह्य क्रियाओं से, बाह्य दशाओं से, अपने मन कषायों से मुझे क्या मिलने वाला है? आंख बंद होते ही लोग कहेंगे कि व्यक्ति बड़ा अभिमानी था, ये व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। वो जो समझे समझे, वो तो अलग बात है, लेकिन मैं जो पोटली लेकर जा रहा हूँ, कितनी कितनी पर्यायों का मैंने अपना
पक्का कर लिया कि इतनी इतनी पर्याय मुझे इस जीवन में और इस संसार में और भोगनी है, इंतजाम कर लिया मैं। बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं कि ऐसे परिणाम लेकर जाते हैं कि बस अगली पर्याय में जो कुछ शेष रहे हैं कर्म, वो सब, उन सब से निवृत्ति इस भव में नहीं हो पाई, अगले में हो जाए। लेकिन मैं तो ऐसी ऐसी इंतजाम करके जाता हूँ कि भाई साहब इस जीवन में नहीं भोग सका ये इंद्री पंचेंद्री के विषय, तो अगले आ रहे हैं ना पर्याय, उनमें भोगूंगा। लोग तो, बहुत सारे लोगों को जो पैसा अगर उनका कोई ले लेता है तो कहते हैं अगले जन्म में ले लूंगा। क्या इंसाफ कर रहे हो? तो चलो, निवृत्त होना, मुक्त होना, इस शब्द को बहुत अच्छे से समझना। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में जब आता है तो बाह्य दशाओं से मुक्त हो जाता है। अब मेरी बारी है, मुझे भी मुक्त होना है। संसार से मैं कहता हूं तो संसार क्या है? संसार के जीवन ने मुझे पकड़ रखा है क्या? अपनी संसारी अवस्था का विश्लेषण इसी प्रकार है। मैं अपनी कषायों के कारण, अपने झूठे दम्भ के कारण संसार में गहरा धंसा हुआ हूँ। जब तक मुझे ये समझ नहीं आएगी, तब तक मैं ना तो कभी पास्ट में मुक्त हुआ, ना आगे होने वाला। तो एक प्रश्न अपन लेते हैं, प्रश्न नंबर 427। आत्मा तो अनादि से अनंत काल तक सदा ज्ञानानंद स्वरूप है ही, उसे प्राप्त क्या करना है? देखो प्रश्न कितना अच्छा है कि आपने इतनी महिमा बताई आत्मा की और उसके ज्ञान ज्ञान स्वरूपी स्वभाव की। तो उसने प्रश्न उठाया कि आत्मा तो अनादि से अनंत काल तक सदा ज्ञानानंद स्वरूप है ही, उसे प्राप्त क्या करना है? जो वस्तु का स्वरूप वस्तुतः वस्तु में स्वभावतः है, पर के कारण नहीं है, उसको प्राप्त करने की बात ही ठीक नहीं है। वह तो उसे प्राप्त है और प्राप्त रहेगा। चलो इस प्रश्न का उत्तर अपन यहाँ समाधान में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आप लोग बताओ कि ये जो बात करते हैं कि निज के गुण निज में पाने को, तो क्या है? हम क्या प्राप्त करना है हमको? जो प्राप्त है उसमें क्या प्राप्त करो? बोलो सी विजन साहब। एक्चुअली ये तो शक्ति रूप से स्वभाव में है आत्मा, मगर हमारे संसार संसारी प्राणी होने की वजह से, पुराने संस्कार होने की वजह से, अनंत काल से क्या कहते हैं, जो आत्मा विभावों की तरफ से, राग द्वेष मोह की तरफ से विभाव रूप हो जाती है, तो उससे निवृत्ति पाना, वही हमें प्राप्त, स्व आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास है। बहुत बढ़िया, तो वो कौन करेगा वो? स्वयं ही हमें अभी करना तक पड़ेगा। क्यों है? स्वयं ही करना पड़ेगा। तो अभी तक क्यों नहीं किया? अरे हम संस्कारों से इतने उलझे हुए हैं हाँ, कि उसका भाव प्रेरणा मात्र आना ही, हाँ, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, संकल्प की जरूरत है, और उसके लिए उपचार की जरूरत है। बढ़िया। बोलो ललित जी बताओ, क्या प्राप्त करना है जो आपको प्राप्त नहीं है अभी तक? एक्चुअली प्राप्त तो जब तब हम कहेंगे, जैसे जो चीज है उसका स्वरूप अगर हम जानते ही नहीं है तो प्राप्त कहाँ हुई। तो वो आत्मा है जिसका स्वरूप है, उसको पता ही नहीं है, तो हमें हमें वो प्राप्त नहीं है। आत्मा है अपने रूप में, पर वो उस पे कवर उघाड़ा पड़ा हुआ है, उस पे राग द्वेष का मायाजाल पड़ा हुआ है, तो हम जानते ही नहीं उसको, तो इसलिए हम नहीं कहते वो प्राप्त है। प्राप्त तब कहेंगे जब हमारा राग द्वेष खत्म हो जाए और हम जान लें कि आत्मा का स्वरूप क्या है। हम्म। वो है प्राप्त। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और भी बताओ, ये शब्द बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मतलब भाव शब्द आपके दोनों का ये एक ही है। चलो नीरजा जी बोलो, थोड़ा और प्रखार उसमें दो जरा, क्या शब्द आना चाहिए? यहाँ पे मुझे लगता है आत्मा का, अभी जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें आत्मा का यथार्थ स्वरूप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी स्वरूप को प्राप्त करना है हमें, इन आवरणों को हटाकर, इसके जो हमारी प्रवृत्तियां हैं उनसे निवृत्ति पाकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसी को कहते हैं प्राप्त करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ ऐड करना चाहें कोई?
कौन है सर अभी? जैसे मतलब अपने पास तो ऑलरेडी है, उस पे हम्म, बस आवरण पड़े हुए हैं। ज्ञान के द्वारा उन आवरणों को जैसे मैंने जमाया था वैसे ही हटाना है उनको, वैसे भाव करके। जैसे आवरण हटेंगे तो उसका शुद्ध स्वरूप आएगा सामने। है तो तो मेरे देखो, पास ही सब चीज है। बहुत बढ़िया आपने बताया सबने। देखो, इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा कि कितने ही जीव ये हैं उनको यही नहीं पता कि उनको क्या प्राप्य है, उनका स्वभाव क्या है, क्या स्वरूप है, ऐसा उनको मालूम ही नहीं। तो वास्तव में जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे निज के गुण निज में प्राप्त करना है, तो उसकी सबसे पहली प्रारंभिक भूमिका क्या है कि मुझे ये विश्वास लाना है कि मैं हूँ कौन और मुझे क्या क्या प्राप्त है। दूसरा, इन प्राप्तियों के द्वारा मुझे क्या प्राप्त होगा, इसका भान। तीसरा, किस प्रक्रिया के कारण मैं इस प्राप्त धन से वंचित हूं, इसका विश्वास। और चौथा, जिस प्रक्रिया से कितने ही जीव सिद्ध बन गए, मुक्त हो गए, अपनी प्राप्ति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो प्रक्रिया मैं कैसे अपनाऊं, वो प्रक्रिया क्या है, इसका भली भांति ज्ञान हो। तो पहले तो ये सबसे बड़ा विश्वास लाना है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। कितने लोग हैं जो कि ये जानते नहीं, शब्द को ही नहीं जानते क्या मिथ्या। कितने हैं जैसे जो अपने जो रिचुअल्स हैं मंदिर में, पूजन पाठ आदि हैं, उनके मौजूदगी के कारण अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते नहीं। उन क्रियाओं के कारण ही अपने को सब कुछ सम्यक दृष्टि वगैरह सब कुछ मानते हैं। वो क्या है, उनके स्वभाव क्या है, ये जानने की चेष्टा ही नहीं करते। उसकी क्या जरूरत है? वो चल रहा है अपना, रिचुअल्स वगैरह चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने वास्तव में घोर स्वाध्याय आदि के द्वारा ये जाना कि किस प्राप्ति की बात हो रही, वो प्राप्ति मुझे स्वभाव रूप से तो है, लेकिन अभी कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण कि उस प्राप्ति का मैं आनंद नहीं ले पा रहा। ये जितनी वो जो स्वाध्याय सीरियसली करेंगे, गंभीरता से करेंगे, वो किसी भी रूप में दूसरों को कारण नहीं जोड़ेंगे कि ये होता तो वो हो जाता, फलाना होता तो ढिमका। उस प्राप्ति, जैसे सीबीएन साहब ने शुरू में बताया, कि वो स्वयं ही जीव को इसकी श्रद्धा लानी है। स्वयं की श्रद्धा से उसमें क्या गुण है उनकी प्राप्ति का एहसास करना, और तो वो अंदर में स्वयं के प्रति है सो ना। बेसिकली बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे आपने जो बोला वो बात, ये इस लेवल पे पहुंचने के लिए तो पहले तो लोग ही कम है। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान भी है और जैसे अपनी जिनवानी पढ़ते हैं तो जिनवानी पढ़ के कहीं ना कहीं उस बारे में पता लगता भी है कि असली चीज क्या है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि जो अभी हमारा पुण्य चल रहा है उस पुण्य को संभालने में ही जो कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं या अभिषेक कर सकते हैं या फिर विधान कर सकते हैं, तो उसको ही साधने में लगे रहते हैं। उससे आगे बढ़ने का उनका ना वो उसको जरूरत समझते, ना उसके लिए आगे बढ़ते। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ना तो उसकी आवश्यकता समझते हैं, ना उसके लिए संकल्पित हैं कि उसको हटाने की कोई आवश्यकता है, क्या जरूरत है। जो चल रहा है बहुत अच्छा है, दाल रोटी का इंतजाम हो रहा है, और क्या चाहिए अपने को भैया, कोई करोड़पति थोड़े बनना है। तो जिनको करना है वो करें, मुनि बन के उनको स्वर्ग वर्ग जाना होगा, मोक्ष जाना, हमारा तो यही काम अच्छे से चल रहा है ना। तो ये बहुत गहराई वाला सवाल है कि जो ये बाहुबली स्वामी का जो अर्थ जिसने बनाया भोजन में, बहुत बढ़िया बनाया है। निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ संजो कर लाया। तो तुम मुझे क्यों अर्घ चढ़ा रहे भाई? हैं? तुमको पाना है तो तुम पाओ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं? भगवान ने पूछा नहीं एक बार भी? रोज रोज आगे ये बोलता है निज के गुण निज में पाने को अर्घ चढ़ा, मुझे मेरे पास क्यों अर्घ चढ़ाने आया? मैं क्या करूंगा इस अर्घ का? कि महाराज, आप कुछ नहीं करोगे, करूंगा तो मैं ही। ये तो आपकी साक्षी में, आपकी साक्षी में मेरे ऐसे भाव हुए कि ये संसार रूपी, संसार की समस्त सामग्रियां इस अर्घ के माध्यम से आपके चरणों में विसर्जित करूं, और करके इस बात का परिचय दूं कि मैं भी आपका चेला हूं। हाँ, जैसे आपने संसार की सब विभूतियों को छोड़ दिया, आपके समक्ष मेरा संकल्प दृढ़ हो रहा है
कि मैं भी इस प्रक्रिया में पीछे नहीं हूँ। चलिए, समय हो गया, इन वाली स्तुति करेंगे ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो कर दो।